रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। ऐसा लगता इंतजार में, ऐसा लगता इंतजार में बैठे आप अकेले, बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। पहली नजर में देखकर दृष्टि प्यार से भर देते हो, प्यार से भर देते हो। पकड़ के उंगली साथ में अपने बाबा ले लेते हो, अतीन्द्रिय सुख की मस्ती में झूल रहे हम झूले, बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। ओम शांति। 10 जनवरी 2022 की बाबा की मुरली। आज बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं कि ज्ञान में स्पिरिचुअलिटी का जौहर भरने की विधि क्या है, उससे कौन कौन से फायदे होंगे। ज्ञान में स्पिरिचुअलिटी का जौहर भरने की विधि क्या है, उससे कौन कौन से फायदे होंगे। प्रश्न है, ज्ञान में स्पिरिचुअलिटी का जौहर भरने की विधि क्या है, उससे कौन कौन से फायदे होंगे। उत्तर है, जब किसी को भी ज्ञान सुनाते हो तो आत्मा को ज्ञान दो। ज्ञान सुनाते हो तो आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो, ना उसको आत्मिक दृष्टि से देखना, आत्मा समझ करके स्वयं आत्मा समझना और सामने वाले को भी आत्मा देखना। इससे स्पिरिचुअलिटी का जौहर भर जाएगा।
इस नई आदत से किसी को भी ज्ञान सुनाएंगे तो उसे जट तीर लग जाएगा। शरीर का भान भी खत्म होता जाएगा। फिर माया के तूफान व बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे। क्रिमिनल आई भी नहीं होगी। मीठे बच्चे, श्रीमत पर तुम्हें सबकी रूहानी खातरी करनी। श्रीमत पर कि जो बाबा ने श्रीमत दी है उस अनुसार आत्माओं की खातरी करनी है। खुशी की खुराक खाना और खिलाना, यही है सच्ची खातरी करना। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम जानते हो कि यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है। दुनिया बदलने वाली है लेकिन बदलाने वाला कौन है? क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान की सैक्रिन। सैक्रिन का एक बूंद भी कितना मीठा होता है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है, मन मना भव। यह अक्षर सभी से कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रही है। बाप आए है बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कहते भी है खुशी जैसी खुराक नहीं और गम जैसा कोई मर्ज नहीं। मर्ज मना बीमारी। तो खुशी जैसी खुराक नहीं। तो बाबा कहता सदैव खुशी की खुराक खाते हेल्दी रहो। जो सदैव खुश मौज में रहते हैं उनके लिए वह जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की यह जबरदस्त खुराक है। यह खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। जैसे कुछ होता है तो एक दो को मिठाई खिलाते ना। बाबा कहता है यहाँ ब्राह्मण जीवन में खुशी की खुराक खिलाओ। एक दो की जबरदस्त खातरी यही करनी है। ऐसी खातरी और कोई मनुष्य की कर न सके। तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातरी करते हो।
हम कोई फिजिकली खातिरी नहीं करते कि उसको खिलाया पिलाया, चीज वस्तु ये दी, ये खातिरी नहीं करते। आंतरिक खुशी, हमें आत्माओं को ऊपर उठाने की, खुशी, शांति, आनंद, प्रेम देने की खातिरी करनी है। और वो भी बाबा ने कहा श्रीमत के आधार पर। मुझे कोई आत्मा से कोई बहुत अच्छी है और मैं उसकी खातिरी स्पेशल कर रही हूँ, तो वो श्रीमत के आधार पर नहीं हुआ, क्योंकि उसमें फिर क्या होगा, हमारा स्वार्थ, मिक्सचरिटी, फिर उस आत्मा के साथ का हमारा कर्मों का हिसाब किताब बन जाता है। इसलिए बाबा ने ये वर्ड, ये शब्द बोला श्रीमत पर। मैं कहूँ इसको बुरा लग जाएगा, मैं नहीं करूंगी, तो इसलिए मुझे तो करना पड़ेगा। वो नहीं, उसको भले बुरा लगे, लेकिन श्रीमत क्या कह रही है, मुझे नहीं करना है। हम क्यों दंड के भागी बने, हम क्यों आपस के नए हिसाब किताब बनाए। अभी 63 जन्मों के तो पूरे करने में इतनी मेहनत हो रही है, फिर हम नए हिसाब किताब क्यों बनाए। सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी यह है किसको बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं, बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं, तब तो गायन है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। ये ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है, और यह खुराक एक ही सर्जन के पास है, और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए तिरी पर सौगात ले आया हूँ। तिरी मना हथेली, हथेली पर सौगात ले आया है स्वर्ग की। मुक्ति, जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको देता हूँ, फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप, टीचर और सच्चा सच्चा सतगुरु है, जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। यह कम बात है क्या? कोई दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। 21 जन्मों के लिए बैठे बैठे खाओ, कोई कमी नहीं होगी, सब कुछ भरतू होगा। और 21 जन्मों का जमा मुझे सिर्फ एक जन्म में करना है, तो ये तो अच्छा है ना। यहाँ तो कितनी मेहनत करते और कितना मिलता है। और बाबा कहता जिस्मानी दुनिया में कितनी मेहनत करते, और यहाँ सिर्फ एक जन्म ये मेहनत करनी है। 21 जन्म बैठे बैठे खाते रहो। यह कम बात है क्या? तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। यह अभी का ही गायन है। फिर नई दुनिया में भी तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाएगी। मनुष्यों को तो सत्युग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं।
परंतु इस तमोप्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई। यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है, कितनी दुख की, दुख के पहाड़ है। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। धंधा धोरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक और माशूक होते हैं, वह तो एक दो को याद करते रहते हैं, याद भूलती ही नहीं। तो बाबा भी क्या कहता, इसी तरह मुझे वह उनका आशिक, वह उनका माशूक होता है। यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ तो तुम सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर से आशिक रहते हो। बाप कभी तुम्हारा आशिक नहीं बनता। बाबा आशिक नहीं बनता, बाबा सदैव माशूक है। हम सभी आत्माएं आशिक है। तुम उस माशूक से मिलने के लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सिमरण करते हैं। गायन भी है, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। इस समय बाप भी सर्वशक्तिमान है, तो दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान तमो प्रधान होती जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। क्योंकि जितना बाबा सर्वशक्तिवान, बाबा हमें भी मास्टर सर्वशक्तिवान बनाते, उतना माया हमारे साथ जोर से लड़ाई करती है। वो भी सर्वशक्तिवान बन करके हमारे सामने आ जाती है। लेकिन दीदी एक संडे की वीडियो में बाबा ने बताया था माया का आह्वान करते हैं, हम करते हैं कहते हैं मीठे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो, तो तुम ऐसे माना लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार से स्नेह से याद करना चाहिए। प्यार से स्नेह से याद करना चाहिए। ऐसे नहीं बाबा ये नहीं होता, कंप्लेन की रीति से बाबा को याद नहीं करो, मांगने की रीति से बाबा को याद नहीं करो। तो भक्ति मार्ग में बहुत मांगा ना। हाँ, लेकिन प्यार से याद करो, मुझे बाबा से क्या क्या मिला है, बाबा ने मुझे क्या क्या प्राप्तियां कराई है, वो स्मृति में लाए। वह ऊंचे से ऊंचा बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते हैं, मैं आया हूं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाए। पतित पावन बाप कहते हैं, तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम पावन बन पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े।
बाप दुख हरता सुख करता है। बरोबर सत्युग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे। अब बाप फिर से कहते हैं, बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करो। अभी है संगम युग। खिवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। शांति। तो बाबा कहते हैं कि बाप दुख हरता सुख करता है। बरोबर सत्युग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे। अब बाप फिर से कहते हैं, बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगम युग। खिवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है,
उनको पार ले जाते हैं। तुम मीठे बच्चों को कितनी खुशियां होनी चाहिए, तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वाह, ये तो कब ना सुना न पढ़ा कि भगवान आकर के पढ़ाते हैं। भगवान वाच में तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ, तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबरवार तो सदैव होते ही है। अपने को देखना चाहिए, मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ व कनिष्ठ हूँ। अपने को देखना चाहिए, मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। बाप कहते हैं अपने को देखो, मैं उच्च पद पाने के लायक हूँ, रूहानी सर्विस करता हूँ। क्योंकि बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो। मैं आया ही हूँ सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूँ, इसलिए ही तो यह रथ लिया है बाबा ने। बाबा कितनी इस रथ के द्वारा हमारी सेवा करते हैं। सबसे पहली बात तो रोज सुबह में एक दिन भी मिस किए बिगर पढ़ाई पढ़ाता है। ऐसी सेवा कौन करेगा? हम पढ़ने वाले मिस कर लेंगे, लेकिन पढ़ाने वाला एक दिन भी मिस नहीं करता है। तो कितनी बड़ी सर्विस है। फिर जब बुलाओ वो हाजिर हो जाता है। वो कभी नहीं कहता हम बिजी है, हम नहीं आ सकते। और हम क्या कहते हैं? हम बिजी है, हम थक गए, ये काम था, वो काम था, यहाँ गए थे। तो बाबा अपनी सर्विस एक्यूरेट देते हैं। हम बच्चे बढ़ते नहीं। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो भी मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ। मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूँ, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो। तो मैं भी सर्विस पर हूं ना। यह है रूहानी सर्विस। बाबा जो मुरली, बाबा कहता रथ ठीक नहीं है, तभी भी मैं मुरली लिख के कि बच्चों की मुरली मिस नहीं होनी चाहिए, इसको कहते हैं रूहानी सर्विस। तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ, ऑन गॉड फादरली सर्विस। बाप ही तुमको सारे विश्व का मालिक बनाने आए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है अपने को आत्मा समझ, भाई भाई देखो, इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी शरीर को नहीं देखते हैं, नहीं तो बाबा मीठे बच्चे कैसे कहे। बाबा हमारी आत्मा को देखता है ना, इसीलिए रोज प्यार से मीठे बच्चे कह करके मीठी मीठी शिक्षाएं देते हैं। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को देखता हूँ, बाकी यह तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। मैं भी शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है। शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ती है।
पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ है, शिव बाबा इसमें। यह है अकाल तख्त, आत्मा अकाल मूरत है। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त यह भ्रुकुटी का बीज है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसका अकाल तख्त पुरुष का, किसका अकाल तख्त स्त्री का, किसका अकाल तख्त बच्चे का। बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं। बाप का पैगाम है कि शिव बाबा को याद करो। याद से ही जंग उतर रही है। सोने में अलाई पड़ती है तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंग पड़ने से तुम वैल्यू लेस हो गए हो। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को देखो। भाइयों को देखो माना आत्मा को देखो। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रिया कब चंचल नहीं होगी। राज्य भाग्य लेना है, विश्व का मालिक बनना है तो राज्य भाग्य लेना है, विश्व का मालिक बनना है तो श्रीमत पर चलना है। तो यह मेहनत करो। कौन सी मेहनत? आत्मात्मा भाई भाई देखने की। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो तो फिर यह टेव पक्की हो जाएगी आत्मा देखने की। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों को बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। तो यह प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है ना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। तो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ही बाप आकर यह नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पार्ट बजाया। अब फिर वापिस चलना है। इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। आज बाबा हम बच्चों को पहला पाठ पक्का करा रहे हैं, क्योंकि ये पाठ अगर पक्का होगा ना तो सब समस्याएं सहज समाप्त हो जाएगी। हमारा आत्मा देखने का और आत्मा समझने का अभ्यास नहीं है, इसलिए हाँ, इसलिए दुखी होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। अगर आत्मा देखे ना उसको, कोई उसकी कमी पेशी दिखाई नहीं देगी। यह मेहनत करनी है। आत्मा देखने की, आत्मा समझने की कितनी मेहनत है। ब्रह्मा बाबा ने कितनी मेहनत की, तब जाकर के नंबर 1 बना। लिख लिख करके बाबा ने
पक्का इस किया आत्मा, युगल को भी वो आत्मा करेगा। सब सब। तो हम भी आत्मा का पाठ पक्का करें, क्योंकि आत्मा का पाठ पक्का होगा ना, फिर कोई कंप्लेन नहीं रहेगी। क्योंकि देखेंगे ही आत्मा, और आत्मा देखा माना उस आत्मा की जो क्वालिटी है, 7 गुण है, वही हमें दिखाई देंगे। तुम बच्चों को अपनी मेहनत करनी है, मेरे लिए कोई दूसरा नहीं करेगा, स्वयं खुद स्वयं का। के लिए मेहनत करनी है। तो तुम बच्चों को अपनी मेहनत करनी है, दूसरे में हमारा क्या जाता, वो करता है या नहीं करता है, मेरा क्या जाता है। वो जो करे वो उसका पार्ट है, मैं उसके पार्ट को देख करके डिस्टर्ब क्यों हूँ, दुखी क्यों हूँ। वो आत्मा जाने, उसका पार्ट जाने। ज्ञान उसको मिला है, वो आप ही अपने आप को बदलेगा। चैरिटी बिगेन्स एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ, तो अच्छी रीति तीर लगेगा। यह जौहर भरना है, मेहनत करेंगे तभी ऊंच पद पाएंगे। बापा यही है, फल देने लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ सहन भी करना पड़ता है। राजा ऐसी थोड़ी मिल जाएगी। आप सभी लौकिक में रहने वाले, छोटी सी आप अपने घर गृहस्थ में रहते हो, कितना सहन करना पड़ता है। आप लौकिक जॉब करते हो, वहां कितना सहन करना पड़ता है। उसके सामने तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बाबा का बनने के बाद कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र वाली बातें नहीं है, क्योंकि बाबा ने हमें इतना अच्छा ज्ञान दिया है। उस ज्ञान को अगर हम प्रैक्टिकल में यूज करते हैं तो खुशी ही खुशी है। आत्मा अपनी मौलाई मस्ती में रहती है। अगर हम आत्मा नहीं समझते हैं, तब सारी प्रॉब्लम्स आती है, तब सारी बातें आती है। खुद को ही, क्योंकि बाबा की जो नॉलेज है ना, वो खुद को देखने वाली है, दूसरों को देखने वाली नॉलेज नहीं है। मेहनत करेंगे तभी उच्च पद पाएंगे। बापा यही है, फल देने लिए तो मेहनत करनी पड़े, कुछ सहन भी करना पड़ता है। तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो क्या करो, कुछ बोलो नहीं, चुप रहो। चुप रहो। एक चुप 100 सुख। चुप रहने में जो मजा है, जो आनंद है, वो बोलने में नहीं है। वो लोग किक में भी बोलते हैं ना कि सासू बहू का था तो वो मुंह में मुलहरा डाल दिया। लेकिन वो समय पे हमें वो बाबा ने दिया है, वो यूज करना है। याद नहीं आता। लेकिन हाँ, तुम एक तो चुप हो जाते रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा। एक तो हो जाता है। ताली 2 हाथों से बजती है, एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आप ही चुप हो जाएंगे। ताली से, ताली बजने से आवाज हो जाता है। बच्चों को 1-2 का कल्याण करना है। बाप समझाते हैं, बच्चे सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भव, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। भाइयों तरफ देखो, आत्माओं को देखो, भाइयों को भी यह नॉलेज दो। यह टेव अर्थात आदत पड़ जाने से फिर कभी क्रिमिनल आई धोखा नहीं देगी। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखो,
ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखो। ये सामने वाली यहाँ आत्मा देखो। बाबा भी तुम्हारी आत्मा को ही देखते हैं। कोशिश यह करनी है सदैव आत्मा को ही देखे, शरीर को देखे ही नहीं। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा है भाइयों को समझाओ। भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं। यह रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता बनने वाले हो। इस संगम युग को थोड़ी ही छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे? कूदेंगे थोड़े ही। यह वंडरफुल संगम युग है, तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की टेव डालनी है। तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा को ही देखता हूँ। मनुष्य मनुष्य से बात करेगा तो उनके मुंह को देखेगा ना। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। भल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूँ। आत्माएं भी कहती है हम परमात्मा बाप को देखता हूँ। उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन आत्मा के साथ। आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। यह जैसे जौहर है। तुम्हारे ज्ञान में यह जौहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से जट तीर लग जाएगा। जब हमारी संपूर्ण आत्मिक दृष्टि हो जाएगी और हम आत्मा समझ करके उसको ज्ञान देंगे तो उसको तीर लगेगा। बाबा की याद में ज्ञान सुनाएंगे तो उसको तीर लगेगा। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो तीर लगता है व नहीं। प्रैक्टिस करो। यह नई टेव डालनी है तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान कम आएंगे। ये प्रैक्टिस होगी ना तो कम आएंगे। बुरे संकल्प नहीं आएंगे। क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया। अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है, बाप जानते हैं। बच्चों को यह शिक्षा देना भी मेरा पार्ट है। कोई नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष बाद हमको
आना होता है। मैं बंधाईमान हूँ, बच्चों को बैठ समझाता हूँ। मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। ये अंत काल है ना। मामेकम याद करो तो तुम्हारी सद्गति हो जाएगी। याद की यात्रा से पाया मजबूत हो जाएगा। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है। कब कोई बता न सके। अभी वापस चलना है, इसलिए अभी वापस चलना है, इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चों यह प्रैक्टिस करो। कौन सी प्रैक्टिस? आत्मा की। अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है। यह बड़ी मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को देखने का अभ्यास करना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को देखने का अभ्यास करना है। कोशिश करनी है सदैव आत्मा को ही देखे, शरीर को नहीं, तो क्रिमिनल ख्याल नहीं आएंगे। बुरे संकल्प खत्म हो जाएंगे। दूसरा है, ताली दो हाथ से बजती है, इसलिए जब तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। अगर तुम चुप रहेंगे तो दूसरा आप ही चुप हो जाएगा। वरदान है, ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देने वाले सपूत और समान भव। यदि कहते हो कि ब्रह्मा बाप से हमारा बहुत प्यार है,
तो प्यार की निशानी है, जिससे बाप का प्यार रहा उससे प्यार हो। मुरली से कनेक्टेड पॉइंट। जो भी कर्म करो, कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो कि यह ब्रह्मा बाप को प्रिय है। जो बाबा को प्रिय नहीं है वो मुझे नहीं करना है। ब्रह्मा बाप की विशेषता विशेष यही रही, जो सोचा वह किया, जो कहा वह किया। अपोजिशन होते भी सदा अपनी पोजीशन पर सेट रहे। तो प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देना अर्थात फॉलो फादर कर सपूत और सम्मान करना। स्लोगन है, खुश नसीब आत्मा वह है जिनके संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आती। मुरली में भी बाबा ने कहा, खुशी जैसी खुराक नहीं। तो जो खुशी की खुराक खाते हैं वो खुश नसीब है, फिर उसके पास दुख नहीं आएगा। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए परमात्मा प्यार अखुट है। इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है, लेकिन परमात्मा प्यार प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। जितना न्यारा बनेंगे उतना परमात्मा प्यार का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी न्यारी प्यारी आत्माएं ही लवलीन स्थिति का अनुभव कर सकती है। तो मैं देखूं, मैं न्यारी और प्यारी आत्मा हूँ। और आज बाबा ने पहला पाठ पक्का कराया, मैं आत्मा हूँ। आज सारा दिन मुझे आत्मा समझना है और आत्मा देखना है। ब्रह्मा बाप समान की पॉइंट है। जैसे ब्रह्मा बाप के संकल्प में भी सर्व को विशेष बनाने का हर समय उमंग उत्साह रहा, अपनी वृत्ति द्वारा हर आत्मा को उमंग उत्साह में लाया, वाणी द्वारा हिम्मत दिलाई, नाउम्मीद को उम्मीद में लाया, निर्बल आत्मा को उड़ती कला की विधि से उड़ाने के निमित्त बने, हर एक को सेवा योग्य बनाया। ब्रह्मा बाप के हर बोल अनमोल मधुर युक्ति युक्त थे। ऐसे फॉलो फादर करो। आज सब पॉइंट्स मुरली से कनेक्टेड, लिंक है मुरली से। तो आज सारा दिन कम बोलेंगे, खुश रहेंगे, आत्मा देखेंगे, आत्मा समझेंगे और चुप रहेंगे। आज बाबा ने कहा तुमको चुप रहना है और श्रीमत पर चलना है। बाबा ने कहा ना, श्रीमत पर तुम औरों की सेवा करो, बिना श्रीमत के नहीं। तो बाबा ने कर्म ही पूजा हमारी और से
अतिशय प्यारे हैं, परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। जय पराजय सुख